बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मियां मोहम्मद उस्मान, पतंग बसंत लवर चैनल के साथ। उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। और सबसे पहले अगर आपने अभी पतंग बसंत लवर चैनल, ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस पे लाइक करें, दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के आगे शेयर करें, उनको बताएं कि काइट फ्लाइंग जो है एक बहुत अच्छी गेम है और ये जो है ये सेफ़ हो सकती है। इसमें जो कसूर आता है 3 से 4 फैक्टर्स इश्यूज़ आते हैं। अगर उनको बाइंड अप यानी सेफ़ कर दिया जाए तो कभी भी कोई जानी नुकसान नहीं होगा। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि ये मोटर बाइक पे ये सारे इंसिडेंट होते हैं। मैं सिर्फ लाहौर या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आप दुनिया के कई ममालिक में ऐसे इंसिडेंट होती हैं। इंडिया में आप हमसाया ममालिक इंडिया में देख लें, उसके अलावा आप बांग्लादेश में देख लें, मलेशिया इंडोनेशिया में देख लें, ब्राज़ील में देख लें, और यूरोपियन कंट्रीज़ के भी कुछ चंद एक ममालिक हैं जहाँ पे ये गले पे डोर फिरने के वाक़यात होते हैं। मगर उन्होंने बजाय पतंगबाज़ी को बैन लगाने के या पतंगबाज़ी पर क्रैक डाउन और ख़त्म करने के, उन्होंने ऐसे हिफाजती इक़दाम किए कि जैसे ना सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों की जो हैं वो जानें भी बच गईं और लाखों लोगों को रोज़गार मिला और करोड़ों लोगों को एक बहुत अच्छी तफरीह मिली। अब जैसा कि दोस्तों आप बात करते हैं, मैं बात करना चाहता हूँ अपने मुल्क प्यारे पाकिस्तान की। बहुत से लोग कहते हैं कि ये हिंदुआना कल्चर है, ये हिंदुओं की गेम है। ये मैं आपको बता दूँ, ये कोई हिंदुआना कल्चर नहीं है और ये कोई हिंदुओं की गेम नहीं है। ये सबसे पहले जो काइट बनी थी वो सबसे पहले चाइना में बनी थी और उसके बाद जो है ये फिर बरसगीर साउथ एशिया, जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और ईरान कई ममालिक जो थे वो एक साथ थे, तो एक साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख्स और फिर क्रिश्चियन जो हैं वो एक साथ पतंगबाजी किया करते थे। उसके बाद ये जो है ये फिर अफ़गानिस्तान वाया ताजिकिस्तान, रशिया में स्प्रेड हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप, अमेरिका और फिर इस तरह जो है ये सारी दुनिया में जो है ये काइट फ्लाइंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। और काइट फ्लाइंग का जो मेन पर्पस था उस वक्त, कुछ लोग एंटरटेनमेंट के तौर पर, कुछ लोग इसको इंडस्ट्री के तौर पर यानी करते थे। और बहुत से लोग हैं, ये आर्मी जो है ना इसको फ़ौजी मकासद के लिए या मैसेज कन्वे करने के लिए, क्योंकि उस वक्त जो है ये टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी जो थी वो टेलीफोन और टेक्नोलॉजी जो थी, जितनी भी टेक्नोलॉजी वो नहीं थी जो वो काइट फ्लाइंग के थ्रू या किसी कबूतर के थ्रू या किसी तोते पैरट के थ्रू अपना मैसेज जो है एक इलाके से दूसरे इलाके या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो कन्वे करते थे। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो इस पतंग की हिस्ट्री है, शायद आप लोगों में से बहुत से लोग भाइयों को ना पता हो। जो सबसे पहले बिजली, इलेक्ट्रिसिटी ईजाद हुई है, ये भी पतंगबाजी की वजह से ईजाद हुई है। और ये कहा जाता है कि ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, बड़े गहरे बादल आए हुए थे, उसने पतंग यानी कोई गुड्डी उड़ाई हुई थी, तो वो बिजली चमकी है, तो वो इलेक्ट्रिक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पास हुआ है उस काइट से। और तब जाके उसको पता लगा कि ये इस तरह ना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो है ना फिर वो बिजली ईजाद हुई। दूसरी तरफ अगर जो हम एरोप्लेन, जहाज़ देखते हैं, हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर या ये जो फ़ाइटर जहाज़ होते हैं, जंगी जहाज़, इसमें भी जो है पतंगबाजी काइट का बहुत बड़ा रोल है। एक नंबर 1 काइट और नंबर 2 बर्ड यानी पतंग
और परिंदे को लेकर जो है ये हवाई जहाज़ तैयार हुआ है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चलूँ कि हमारे कौमी शायर डॉक्टर मोहम्मद इल्हामा इकबाल, जो कि सच्चे आशिक रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनको पतंगबाज़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो प्रोफेशनल पतंगबाज थे, सारा साल पतंगबाज़ी किया करते थे। और उसके अलावा हमारे जो हैं कौमी हीरो मेजर अज़ीज़ भट्टी, जनरल अज़ीज़ भट्टी शहीद, जिन्होंने 1965 की वॉर में दुश्मन को नाक में हवा नाक दिखा दिया, मज़ा चखा दिया, उनको भी पतंगबाज़ी का बड़ा शौक़ था। अब आप ये ख़ुद बताएंगे, जो बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक फ़जूल खर्ची है, ये हिंदुआना खेल है, काफरों का खेल है, डिस और डैट, तो फिर ऐसे आशिक रसूल को जो जन्नती बंदे, गारंटेड जन्नती बंदे, उनको फिर इस चीज़ का शौक़ कैसे हो सकता है? इट मीन्स कि ये साबित होता है कि पतंगबाज़ी जो है वो कोई फ़जूल खेल नहीं है। और इसकी मिसाल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि मोर देन 95% जो पतंगबाज़ी के कम्युनिटी है, अल्लाह के वली कहते हैं कि अगर आपने किसी भी चीज़ को देखना है तो उसकी सोबत को देखो, मगर उसकी सोबत में कभी ना बैठो। आप ये देखें, पतंगबाज़ी की जो कम्युनिटी है, मोर देन 95% जो है वो शरीफ लोगों पर है। बहुत से नमाजियों को इस चीज़ का शौक़ है, बहुत ज़्यादा हाफ़िज़ कुरान को इस चीज़ का शौक़ है, बहुत से अल्लाह के नेक बंदे इसका शौक़ है, और बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनका मैं तस्करा कर चुका हूँ जो इस दुनिया में नहीं है, और उनको प्रोफेशनल पतंगबाज थे और उनको पतंगबाज़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अब बात ये है कि जो पिछले 17 सालों से हमारे मुल्क पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब और लाहौर में, इवन के कराची में भी इसका इम्पेक्ट बैन का लगा हुआ है, बैन जो लगा हुआ है, मगर ये देखें कि उसके बावजूद भी पतंगबाज़ी होती है। बसंत कुछ शहरों में मनाई जाती है पंजाब के, जिसमें रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, कोयटा शामिल हैं। और सुबह सिंध के भी एक आध शहर हैं जिसमें सखर और लाड़काना डिवीज़न में भी पतंग बहार, बसंत बहार मेले होते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, इमरान ख़ान साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो साहब से, आसिफ अली रिज़दारी साहब से, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, और चारों सूबे इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर के आईजी साहिबान से, और जितने भी हैं सारे, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इस फेस्टिवल को जो है वो, इस फेस्टिवल को और इस गेम को आप सेव करें, ना कि बैन लगाएं। या आपने सेव करना है ना इंसानी जानों को, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस वे से जो है ये काइट फ्लाइंग जो है वो सेफ़ हो सकती है। मैं आपको ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे मैंने पहले भी बहुत बड़ी दफ़ा शेयर किए हैं, ये आपको आ रहा होगा नज़र। सबसे पहले मैं आपको चलें इस वीडियो पे ले चलता हूँ। अगर रोड के एक सेंटर पे तार लगा दी जाए, और ये जो खंबे हैं ये पहले इधर हुआ करते थे किसी ज़माने में, अब ये खंबे चले गए हैं उधर, दरख्त हुआ करता था रोड के सेंटर में, तारें हुआ करती थी, डोरे भी बिल्कुल बारीक होती थी। मैं जो भी बात करता हूँ वो हक बजानिब बात करता हूँ। केमिकल उस वक्त भी थी, मगर केमिकल इस किस्म की नहीं थी जो केमिकल आज के दौर में आ गई हैं। डोरे उस वक्त भी थी, मगर डोरों में इतनी, कुछ डोरे बहुत तेज़ हुआ करती थी, मगर इतनी मोटी डोर नहीं होती थी जो कि इस ज़माने में आ गई है। अगर डोरों को आप कंट्रोल कर लें और सड़कों के सेंटर में इस तरह तार लगा दी जाए, तो मोर देन 70% जो है वो आपकी जो काइट फ्लाइंग है, यानी काइट फ्लाइंग नहीं, इंसानी जान, वो सेव हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मोटर साइकिलिस्ट को
पर ये डोर फिरती है। वजह इसकी ये है कि मोटरसाइकिल सवारों की, मोटर बाइक की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो स्पीड कुछ नहीं देखती। वो न्यूटन का आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्शन एंड रिएक्शन, वो इसमें ना इन्वॉल्व हो रहा है। ये देखें, अगर ये इस तरह का हेलमेट यानी गवर्नमेंट लाजमी कर दे और उसको सेफ्टी कॉलर और इस तरह का कर दे, तो मैं 100% गारंटी देने को तैयार हूँ कि कभी किसी का गला नहीं कटेगा। और दूसरे भी जो इंसिडेंट है जो बाइक पर होते हैं उससे भी बंदा महफूज रहेगा। और जो गर्दों गुबार और बीमारियों से लोग और नौजवान और बच्चे बीमार होते हैं, उससे उसमें भी कमी आएगी और वन बिलिंग भी नहीं हो सकेगी। इस तरह अगर बाइक पर रॉड लगा दिए जाएं और जो रेडियो के रॉड हों, रेडियो एरियल के, और ऐसे ब्लेड लगे हों उन पर, तो जैसे ही डोर आएगी या कोई भी केमिकल या दुनिया के कोई भी आप डोर ले लें, जितनी मर्ज़ी मोटी डोर ले लें, जितनी मर्ज़ी तेज़ केमिकल या कोई भी डोर ले लें, वो 1 सेकंड नहीं लगेगा, डोर जो है वो टच होके कट जाएगी। और जो इंसान का जो गला है मोटरसाइकिलिस्ट का, उसको कभी भी जानी नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसको पता ही नहीं लगेगा कि ऐसा यानी डोर कभी आई भी थी। डोर कट जाएगी मगर आपका कभी गला नहीं कटेगा। मैं ये गारंटी देने को तैयार हूँ, 110% लाइफ सेफ्टी एंड लाइफ टाइम गारंटी है। उसके बाद अगर ये आगे चलें, इसकी बहुत सारी खूबसूरत इकसाम हैं। ये देखें, ये ब्राज़ील की तस्वीर है। या आप इस तरह के हेलमेट इशू कर दें तो तब भी इन जो है ये गले पे डोर फिरने के जो वाक़यात हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, बल्कि रुक जाएंगे। ये देखें, ये सड़कें इस कदर ज़्यादा खुली हो गई हैं। मैं बहुत से भाई बात करते हैं कि जी सड़कें अब खुली ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सड़कें खुली ना करें, मेरा ये कहने का मतलब है कि एक लिमिट तक आप खुली करें। और सड़कों के सेंटर पर, जैसा कि मैंने बताया, और साइडों पर अगर तारे लगा दी जाएं या फ्लाई ओवर के ज़िगज़ैग इस तरह क्रॉस वायर लगा दी जाए, तो कभी भी जो डोर है वो सड़क पर नहीं गिरेगी। और साथ सड़कों के सेंटर में और साइडों में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि दरख्त भी लगाए जाएँ। दरख्त से भी डोर जो है वो सड़कों पे नहीं आएगी। और दरख्त के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसा कि आप सबको इस चीज़ का पता है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस तरह अगर सिर्फ 3 तारे लग जाएं सेंटर में, तो तार मस्ट हो। कोई इतनी ये कॉस्टली तार नहीं है। चलें, अगर कॉस्टली भी हो तो कितने लग जाएंगे? 10 करोड़ लग जाएंगे, 20 करोड़ लग जाएंगे, 30 करोड़ लग जाएंगे, चले 50 करोड़ लग जाएंगे। कम से कम इंसानी जो जान है वो तो महफूज हो जाएगी ना। और उस इंसानी जान महफूज होने से ये होगा कि लाखों करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, करोड़ लोगों को एंटरटेनमेंट मिलेगी। नौजवान और जो बच्चे हैं वो अनहेल्दी एंड बैड एक्टिविटी से बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। ये जिस तरह के ये आजकल आम हो गया है, ये जना, सेक्स और शराब नोशी, स्मोकिंग और वन व्हीलिंग, बदमाशी, हवाई फायरिंग और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, किडनैप, रेप, मर्डर्स, इनमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ जाएगी। और काइट फ्लाइंग जो है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है ना वो दूर करती है। और जब बंदे का स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर होना, तो बंदे दुनिया का कोई भी काम बंदे ने करना होना तो बंदा बड़ा इजीली कर सकते हैं। एक मुस्बत सोच जो है ना पतंगबाजी वो पैदा करती है। ये देखें, ये वाली डोरें अलाउ हों। ये देखें, ये ब्राज़ील की तस्वीर है। ये इतना बाइक में बुरा भी नहीं लग रहा। ये डोरें अलाउ हो, 9 तारे से मोटी डोर ना हो, और केमिकल भी हो दो, मगर वो केमिकल पुरानी वाली 20-22 साल जो पहले केमिकल हुआ करती थी वो वाली केमिकल हो। ये देखें, ये इंग्लैंड की तस्वीर है। ब्रिटिश पुलिस ने जो है वो हमारी पतंगें पकड़ी हुई हैं और वो बड़ा इसको पसंद कर रहे हैं। ये ब्राज़ील की तस्वीर है। ये मलेशिया से एक तस्वीर आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मलेशिया में भी इंसिडेंट होते हैं ये गले पे डोर फिरने के, मगर वहाँ वाक़यात जो हैं बिल्कुल रुक गए हैं। ये तस्वीर मैंने बनाई थी कि अगर इस तरह स्टील वायर लग जाएं और ये
ये देखिए, और ये ब्राज़ील की तस्वीर है। वो आवाम को अवेयरनेस दे रही हैं कि आप ये लगा लें तो आपका कभी जानी नुकसान नहीं होगा। हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ इसका बिल्कुल उल्ट है। हमारे यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। ये देखिए, ये प्रोटेक्ट फ्रॉम काइट थ्रेड। आप ये इस तरह के एरिया लगा लें, कभी भी आपका जो गला है वो इंजर्ड नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह तारे लग जाएं, इस तरह खुली सड़कों पे डोर आके फिरती है, इस तरह तारे लग जाएंगे। जेल रोड लाहौर है, और ये जो है ये महकमा मौसमियात जो है उनका दफ्तर है। और इस तरह ये तारे लग जाएं तो डोर कभी सड़क पर नहीं गिरेगी। ये देखें, इस तरह तारे लग जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी किसी मोटरसाइकिलिस्ट को इंजर्ड करे या फैटल करे। ये देखें। अच्छा, जो मैंने आपको चीज़ अब दिखानी है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये जितने भी इंसिडेंट हुए हैं ये सारे के सारे मोटर बाइक्स पर होते हैं। अल्लाह पाक जो है इन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मुझे बड़ा अफसोस है कि 17 साल हो गए हैं बैन लगे हुए, मगर फिर भी जो है गवर्नमेंट जो है मोटरसाइकिलिस्ट पे ये इंसिडेंट होते हैं। आप मोटरसाइकिलिस्ट को सेव कर दें, रोड लगा दें, सड़कों को सेव कर दें, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि डोर कभी किसी को इंजर्ड करेगी या किसी हलाकत का सबब बनेगी। अल्लाह इन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और सब्र जमील, ये बच्ची को भी डोर फिरी थी, ये शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। इस भाई को डोर फिरी थी, अल्लाह इस भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और भाई के जो माँ बाप हैं उनको सब्र जमील। अब ये देखें, ये बड बैटरी सर्विस जो कि एक बड़े माने गाने हैं, और ये बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, ये भी फौत हो गए हैं, और बड़े प्रोफेशनल पतंगबाज थे। और ये देखें, ये इस तरह के जो वाक़यात हैं ये बिल्कुल रुक जाएंगे अगर मोटरसाइकिल पर रॉड अगर लग जाए तो कभी भी जो है। ये देखें, जितने भी इंसिडेंट होते हैं, मैं लाहौर, कराची, सारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये मेन रोड्स पर होती हैं। तारिक रोड बहुत ज़्यादा खुली सड़क है, ये नॉर्दर्न बाईपास बहुत ज़्यादा खुली सड़क है। अल्लाह इन दोनों को जन्नत में जगह अता फरमाए। और ये देखें, कल भी एक इंसिडेंट हुआ है कराची में, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी शाहराह फैसल कॉलोनी पे हुआ है। ये आप रोड देखेंगे तो इस कदर खुली सड़क है जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह इस भाई को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ये देखे, टीनेजर को तो बाइक अलाउ होनी नहीं चाहिए। 18 साल से जो नीचे लोग हैं उनको मोटरसाइकिल अलाउ नहीं होनी चाहिए। इसका वाहिद हल है, अगर आप चाहते हैं कि ये जितने भी ये हादसात हैं ये रुक जाएं और लोगों को रोज़गार मिले और ये हादसात ना हो, तो आप जो हैं इसका हल जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये सेफ्टी मेजर्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, इस तरह सड़कों पर तारे लग जाएं। ये आपको बड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ भाइयों को लगेगा, मगर ये इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बड़ा इजी है ये। और ये देखें, ये इस तरह डोर फिरती है लोगों को। इस तरह अगर तारे लगा दी जाएं, आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये खंबे मैंने शो किए हैं और ये तारे, कभी डोर सवाल ही पैदा नहीं होता कि सड़क पर आके गिरे। ये मैंने लिखा हुआ है कि इंस्टॉल फिक्स स्टील वायर्स ऑन इन सेंटर एज वेल एज बोथ साइड ऑफ द रोड्स टू स्टॉप, यानी पतंग की डोर जो है सड़क पर गिरने से महफूज बचने के लिए और मोटरसाइकिल सवारों के गले महफूज रहने के लिए अगर इस तरह तारे लगा दी जाएँ तो डोर कभी, ये ख़ुद तस्वीर बोल रही है कि अगर इस तरह तारे लग जाएँ तो कभी किसी का कोई जानी नुकसान नहीं होगा। ये देखें, इंडिया की तस्वीर है। इंडियन पुलिस जो है हमारी, ये आइडिया हमारा था 2006 में मुशर्रफ दौर में, चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में, कि गवर्नमेंट में ये हुआ था, मगर वो ले इंडिया बाजी किया और इंडिया में काफ़ी हद तक काइट फ्लाइंग सेफ हो गई है।
इंडियन पुलिस जो है इस तरह लाइफ सेव करती हैं, ना कि पाबंदी लगा के क्रैक डाउन करके और ख़ूबसूरत पतंगे जलाकर, मगर बात फिर वही की वहीं कि कोई ना कोई आपके इंसिडेंट हो जाता है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और मैं यही कह सकता हूँ, ये देखें इस तरह यार एक ही तार लगा दो, आप खुदा का खौफ करो यार, इस तरह मोटरसाइकिल पर लगा दो तो कभी कोई जानी नुकसान नहीं होगा और ना कोई वन व्हीलिंग भी नहीं होगी। मोटरसाइकिल पर अगर इस तरह रॉड लग जाए तो वन व्हीलिंग भी नहीं होगी, डोर भी किसी को नहीं फिरेगी और मोटर बाइक की स्पीड जो है वो एक लिमिटेशंस में रहेगी। और ओवर स्पीडिंग की वजह से तो और जानलेवा ख़तरनाक हादसात होते हैं रोड्स पर, वो भी काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी उनमें। ये देखें ये अच्छा, ये तो अब होता रहेगा। ये देखें ये चीज़ होनी चाहिए मैं जो कि आज तक नहीं हुई और होते होते रुक जाती है, पता नहीं इसमें क्या है। अगर ये चीज़ हो जाए सारे पाकिस्तान में, मैं सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा, सारे पाकिस्तान में, तो कभी कोई जानी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ ना, वो ये है, ज़रा गौर से देखें आप। जब पतंगबाजी ओपन हुआ करती थी तो ये कैमरा थोड़ा सा ज़रा वो हो रहा है, तो अखबारात में आता था कि करोड़ों की तादाद में चरखियाँ सेल हुई। उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 12-13 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। अब पाकिस्तान की आबादी 22 से 23 करोड़ हो गई है, 22 करोड़ और 23 करोड़ के करीब चली गई है आबादी। और ये आप ये देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ सारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सारे पाकिस्तान में सिर्फ एक साल में, अबल तो ये बड़ी, मैं आपको बहुत छोटी बता रहा हूँ अमाउंट, इससे तो डबल ट्रिपल सेल होती है। ये कितने हो गए हैं, ये 1 करोड़ आई थिंक हो गया, 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय इसको आप कर दें, यानी आप एक चरखी पर, हर एक चरखी पर आप जो हैं वो 100 रुपया हेल टैक्स रखें। मेरी बात गौर से सुने, हर चरखी पर अगर आप 100 रुपया हेल टैक्स रखें तो आप ये देखें 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अमाउंट ज़रा देखें, अरबों में ये अमाउंट चली जाती है। और अरबों में इस अमाउंट जाने से जिनको पतंगबाजी का कोई शौक़ भी नहीं है, जिनको कोई, जो बहुत गरीब लोग हैं, जिनको कोई लिवर का मसला है, लिवर ट्रांसप्लांट का मसला है, किडनी ट्रांसप्लांट का मसला है, हार्ट इशू है, ओपन हार्ट सर्जरी करवाना चाहती हैं और बहुत से ऐसे मसाइल हैं, इस हेल्थ टैक्स अगर ये फ़ीस चरखी 100 रुपया गवर्नमेंट रख दे तो ये देखें 10 अरब रुपए की अमाउंट बनती है। और 10 अरब में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोगों के इलाज हो सकती हैं, जो लोग गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने खसूसन वालदैन का, अपने बड़ों का इलाज नहीं कर सकते, अपना इलाज नहीं करवा सकते, वो इस पतंगबाजी की वजह से अगर हुकूमत फ़ी चरखी 100 रुपये हेल्थ टैक्स रख दे तो अरबों रुपए में ये अमाउंट चली जाती है। और अभी तो मैंने सिर्फ ये आपको बताया कि सिर्फ 1 करोड़ चरखी सारे पाकिस्तान में सेल हो, जो कि एक बहुत ही कम अमाउंट में आपको बता रहा हूँ। ये कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है, जब ये बसंत पतंगबाजी ओपन थी, रेगुलर काइट फ्लाइंग ओपन थी, तो
ये ख़ुद अखबारात में, जंग अखबार में आता था, द न्यूज़ में, द नेशन में आता था कि 20 बिलियन, यानी 20 बिलियन बनते हैं 2 करोड़, मोर देन 20 बिलियन, यानी चरखीज़ जो है थ्रेड्स, यानी चरखीज़ जो है ना, और सेल इन लाहौर 2.5 करोड़ से ज़्यादा चरखियाँ जो हैं वो लाहौर में सेल हुई। आज से 17, 18, 19, 20 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। और पाकिस्तान की आबादी तकरीबन ऑलमोस्ट उससे डबल हो गई है। और अगर सिर्फ 1 करोड़ चरखी सेल हो सारे साल में, और सिर्फ 100 रुपये उसमें हेल्ड टैक्स रख दिया जाए, जो कि कोई ऐसी बात नहीं, हर बंदा बेच रहेगा, तो ये 10 अरब अमाउंट चली जाती है। और 10 अरब से बहुत से हज़ारों लोगों का इलाज हो सकता है। और ये अब आप खुद ही देख लें। अच्छा, उसके बाद चलते ही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें इसके बेनिफिट्स कितने हैं। ये तो किसी को समझ नहीं आती ना। बस आपको याद होगा बसंत में लाखों टूरिस्ट आता था, ये ख़ुद मीडिया बताता है, ख़ुद अखबारात बताते हैं, ख़ुद गवर्नमेंट बताती है, और ख़ुद ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ बताती हैं। लेट सपोज के अगर ये 10 लाख बंदा भी आए पाकिस्तान में बसंत सेलिब्रेट करने, या सारा साल की आप लगा लें, और PIA की टिकट 50,000 रुपये हो, इंटरनेशनल PIA की टिकट 50,000 रुपये रख दें, ये देखें ये अमाउंट जो है, ये अनकाउंटेबल अमाउंट जो है वो होगी कि ये वो शो ही नहीं वो करता। मैं दोबारा करने की कोशिश करता हूँ कि 10 लाख टूरिस्ट आए बसंत में। टूरिस्ट सारी दुनिया से टूरिस्ट आए, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं, इंडियंस भी हैं, यूरोपियंस भी हैं, और सारी दुनिया से लोग आते हैं। और सिर्फ PIA टिकट रखता है 50,000 रुपये। हाँ जी, अब ये कैलकुलेट करें तो ये देखें ज़रा अमाउंट, ये अमाउंट देखें आप, ये कहाँ अरबों में अमाउंट चली जाती है, अरबों खरबों में यह अमाउंट चली जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि हमारी जो गवर्नमेंट है, क्या ये नून लीग की गवर्नमेंट जो दोबारा आ गई है, क्या ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, क्या ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को ये नज़र ही नहीं आता कि ये देखें सिर्फ 2 या 3 साल में हमें IMF को भी, हमें IMF से भीख मांगने, कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पाकिस्तान का मोर देन 60% कर्जा जो है वो सिर्फ चंद सालों में काइट इंडस्ट्री, काइट फ्लाइंग और स्पेशली बसंत फेस्टिवल से बड़ा इजीली उतर सकते हैं। ये देखना ये कितनी ज़्यादा अमाउंट जा रही है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, अगर सिर्फ 10 लाख टूरिस्ट आए बसंत में, या सारा साल आप छोटे काइट के इवेंट रख दो, टूर्नामेंट रख दो पतंगों के, और PIA की टिकट सिर्फ 50,000 रुपये हो, सारी दुनिया में, क्या दुबई, क्या मॉस्को का, क्या न्यूयॉर्क, क्या टोरंटो, क्या सिडनी, क्या ऑकलैंड, क्या केप टाउन, क्या न्यू दिल्ली, क्या ढाका, या क्या काबुल, क्या जद्दा, यानी कोई भी ऐसा शहर ले लो आप, दुनिया का मुल्क ले लो आप, टोक्यो ले लो, सिंगापुर ले लो, अब 50,000 रुपये सिर्फ टिकट हो। पेरिस ले लो आप, और इतना आए थे, ये देखें ये अमाउंट अरबों में चली जाती है। और फिर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। और जब लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, लाखों बंदा पाकिस्तान आएगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको PIA की टिकट बता रहा हूँ, अभी तो इसमें ये मैंने वो सारी चीज़ें ऐड ही नहीं की, जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, खाना पीना, फिर ये सारी काइट परचेज़ करना। अब ये देखिए काइट परचेज़ में मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ये हो, ये भी अमाउंट कहाँ से कहाँ चली जाती है, आपको दोबारा मैं दिखाता हूँ। आप मेरी बात गौर से सुने, गौर से देखें। अगर ये देखें, फ़र्ज़ करें कि इस 23 करोड़ अवाम में सिर्फ 1 करोड़ अवाम ने गुड्डी परचेज़ की है,
और उसकी कॉस्ट आ रही है यार 50 रुपये रख लें आप। तो ये देख लें, इतना पैसा लोगों के जेबों में, अमीर अमीर गरीबों की जेब में चला जाएगा। और ये देखें ये कितना, ये तो मैंने आपको बड़ी छोटी सी अमाउंट बताई है, 50 रुपये की नहीं, एक फ़ी गुड्डी के आप प्लस माइनस करके एक रेशो आपको बताई है। और सिर्फ 1 करोड़ बंदा 23 करोड़ में से गुड्डी ख़रीदे, तो ये देखें ये अमाउंट कहाँ से कहाँ चली जाती है। मेरी दोबारा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए आप जो है वज़ीर आज़म साहब मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सबसे रिक्वेस्ट है कि इस फेस्टिवल का जो है, इस गेम को जो है वो सेफ़ किया जाए और सिक्योर किया जाए। और सेफ़ और सिक्योर बिल्कुल ये हो सकती है, इसमें कोई ऐसी हमें रॉकेट साइंस नहीं लड़ानी है, और सिर्फ बाइक को सेव करना है, सड़कों को सिक्योर करना है। और सारा मसला और जो बसंत पर फायरिंग करते हैं, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल असम्बली से कानून पास करे बाइक पर सेफ्टी रॉड्स का और हवाई फायरिंग का, कि कोई भी इवेंट हो। सिर्फ मैं बसंत की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन हो, न्यू ईयर नाइट हो, 14 अगस्त की रात हो। अब तो इतना मुझे अफसोस होता है कि 12 चांद रात को, ईद की रात को और 12 रबी अव्वल की मुबारक रात को भी लोग फायरिंग करने से बाज नहीं आते हैं। या मैच कोई पाकिस्तान जीतता है तो उसमें काफ़ी लोगों का जानी नुकसान हो जाता है। मैच हो गया, शादी ब्याह हो गई स्पेशली, हाँ जी, ऐसा कानून पास करेंगे जो भी हवाई फायरिंग करे उसको करार वाकई सज़ा दी जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। और पुलिस को सारा कुछ पता होता है कि ये जो है ये पतंग किसके पास नाजायज़ असला है, कौन इलाके का बदमाश है। तो ये हवाई फायरिंग हमेशा के लिए रुक सकती है, मैं ये आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो है ये बच्चों को, नौजवानों को, घर वालों को अवेयरनेस दें। और वापडा से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी तारों को कवर करें। अब लोगों के घरों के आगे जो आपने मौत का जाल बिछाया हुआ है, आप उसको ज़रा थोड़ा सा परे कर दें, साइड पे कर दें और उनको कवर करें। कभी ये जो धाती तार जो है, ये धाती तार बहुत से लोग समझते हैं धाती तार पतंगबाजी का हिस्सा है। धाती तार पतंगबाजी का हिस्सा नहीं है। ये धाती तार मेटेलिक वायर जो होती है, धात का मतलब भी मेटेलिक, आप इंग्लिश में उर्दू में सर्च कर लें, इसको किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछ लें, उससे क्या कभी पेचा लगा है, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो जो है ये वो आप इस अवेयरनेस दें लोगों को। कभी लोग जो हैं बड़े कम ये केस हो जाएंगे और ये बिल्कुल रुक जाएंगे, जिस तरह 2003 की बसंत में, 1999 की बसंत में के दिनों में मुशर्रफ, और 99 की बसंत में ये यही नवाज शहबाज शरीफ थे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला। 2003 की बसंत में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के बड़ी सख्ती से ऑर्डर थे कि ये हवाई फायरिंग और ये जो स्पेशली धाती तार, 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं गई। चले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए ये हो जाता यार, ये ईमान से ना, ये जो जानी नुकसान है ना, ये कभी भी नहीं होगा। ये जो कल भी एक कराची में वाक़या हुआ है, अल्लाह उस भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और साथ साथ एक बहुत बड़ी ना ये गेम भी रची जा रही है पतंगबाजी के ख़िलाफ़, कि कोई भी इंसिडेंट हो जाए आप वो डोर पे डाल दो। या आपने अगर पतंगबाजी को बदनाम करना है तो सड़क के दोनों तरफ डोरे ला के आप मोटरसाइकिल सवार रात को गुजर रहा हो तो वो अब क्या आपके पास गारंटी है कि डोर फ्री है या किसी ने फेरी है उसको, या छुरी फेर दो उसके गले में, अगले को तो यही लगेगा ना। और ऐसे केसेस हुए हैं, अगले को तो यही लगेगा ना कि डोर फ्री है। इसका वाहिद हल है कि मोटर बाइक पर रॉड लग जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वन व्हीलिंग से कितने हर साल सैकड़ों नहीं हज़ारों नौजवान अपनी जान गंवा बैठते हैं, और जिनका ताल्लुक भी नहीं होता वन व्हीलिंग से, वो भी लपेटे में आ जाते हैं। या जब ये रॉड लग जाएगा बाइक पे इस तरह, तो कभी भी ये वन व्हीलिंग सवाल ही पैदा नहीं होता होगी। और सड़कों पर तारे इस तरह लग जाएंगी तो डोर भी सड़कों पर नहीं आएगी, और जो बच्चे सड़कों पर गुड्डी लूटते हैं उनकी भी बचत हो जाएगी।
चले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक वीडियो है। देखें सड़क कितनी खुली सड़क है, गुजरावाला की वीडियो है। पतंग आई है तो वो लड़कों ने, बच्चों ने पकड़ ली है। जी ये वो वीडियो। अब ये देखें, खुदा ना खास्ता अगर ये पतंग हवा कम होती या ये पतंग की बकाया डोर होती और ये सड़क पर आ जाती, तो ये मैं दोबारा ये वीडियो दिखाना था, कौन ज़िम्मेदार होता। अब इसमें मोटरसाइकिल सवारों को भी पता है कि बच्चों ने पतंग पकड़ी हुई है। अगर इस सड़क पर सेंटर पर तार लग जाए तो ये डोर जो है ये पतंग की कभी सड़क के सेंटर पर गिरेगी नहीं। मोस्टली जो इंसिडेंट होते हैं वो जब सड़क पर डोर यू शेप या तन में आके गिरती है, तन में आ जाती है, तो उस वक्त मोटरसाइकिल सवारों को फिरती है। ये बाइक वाला बड़ी स्पीड से आ रहा हो या रॉन्ग वे से आ रहा हो, उस वक्त ये डोर फिरती है। और रॉन्ग वे का भी कानून होना चाहिए पाकिस्तान में। ये देखें, एक बड़ा ये हेल्दी और प्रोफेशनल पतंगबाजी जो है वो गेम है, एक्टिविटी है। ये देखिए, बंदे को जो है वो बड़ा सुकून मिलता है, बंदा स्ट्रेस से दूर होता है। या आप किसी डॉक्टर से पूछ लें, बंदे की मेंटली फिज़िकली जो है बड़ी अच्छी बंदे की ये देखें एक्सरसाइज होती है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा रूहानी, जिस्मानी के साथ साथ रूहानी भी बंदा रहता है। और ये बंदे का दिल चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करूँ, और ये बड़ी आजमाई हुई बात है। और मैं नेक काम करूँ और मैं गरीबों की मदद करूँ। आप चलें, आप ये देखें, आप खुले मकामात दे दें। अगर खुले मकामात से ज़्यादा अच्छा ये है कि सेफ्टी मेजर्स जो है वो आप ये की जाएँ। तो जो मैंने आपको बताया, अवेयरनेस दी जाए लोगों को, और ख़तरनाक छतों पर पतंगबाजी से बच्चों को रोका जाए। हाँ, ख़तरनाक छतों पर पतंगबाजी बैन होनी चाहिए। आप हमसाये का अपने यहाँ इनवाइट कर लें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें, रिश्तेदारों को इनवाइट करें, बच्चों को अवेयरनेस दें, बच्चों का ख्याल रखें, तो कभी भी ये इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो तो हो गई है। ये देखेंगे कितनी प्यारी वीडियो है कि बंदे का दिल खुश हो जाता है। देखें ये कितनी अच्छी वीडियो थी। और बस इसमें थोड़ी सी सेफ्टी की ज़रूरत है, डोरें बारीक होनी चाहिए। बिल्कुल पॉसिबल है, एक हफ्ते के अंदर अंदर पॉसिबल है। और अवेयरनेस दी जाए लोगों को इस तरह।
ये देखें ये कितनी अच्छी एक्टिविटी है, ये कितनी अच्छी गेम है, हेल्दी गेम है कि बंदे का माइंड फ्रेश हो जाता है, बंदा स्ट्रेस से दूर हो जाता है और बंदे की मेंटली फिज़िकली और सबसे बड़ी जिस्मानी और रूहानी बंदा चीज़ों से आज़ाद हो जाता है और बंदे का दिल चाहता है कि बंदा किसी गरीब की मदद करे। और ये बड़ी आजमाई हुई बात है और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ ये आपको बात कह रहा हूँ। ये देखें एक और बड़ी खूबसूरत वीडियो, ये देखें ये बच्चे काइट फ्लाइंग कर रही हैं इस्लामाबाद में, प्यारे से बच्चे। आप मुझे बताएं कि ये काइट फ्लाइंग ज़्यादा अच्छी है कि ये बच्चे वन व्हीलिंग करें, शराब पिएं, रेप करें, सेक्स करें, जना करें, वालदैन बड़ों के साथ बदतमीज़ी करें, किसी जानवर को पत्थर मारें, कि किसी के साथ मिसबिहेव करें, रिश्वत लें, जुआ खेलें और ये जितने भी फजूल गंदी गंदी फिल्में देखें, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है? आप ख़ुद फैसला करके बताएं। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत, आप लोगों ने मेरी बात फॉलो की होगी और मेरी दोबारा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सबसे इमरान खान साहब, बिलावल भुट्टो, ज़रदारी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चारों सूबे इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर के आईजी साहिबान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबे इस्लामाबाद इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, आज़ाद कश्मीर की जो चीफ जस्टिस हैं, उनसे ये अपील है कि को आप देखें, इससे अरबों नहीं खरबों रुपए का फ़ायदा हो सकता है और पाकिस्तान जो है डॉलर नीचे आ सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेटर से बेटर हो सकती है। डॉलर जो है वो डॉलर पाकिस्तान में आएगा, डॉलर जब आएगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और डॉलर वीक होगा और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो सारी दुनिया में उजागर होगा। और सिर्फ कुछ सेफ्टी मेजर्स हमने करने हैं, अवेयरनेस देनी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ।